अपने बीटेक किया है और बीटेक के बाद एक अपने सपने होते हैं, अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है, अपने एक ख्वाब होते हैं। आप वो सब छोड़ करके आप ये पॉलिटिक्स में आए जो ज़ीरो से चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो शीर्ष का नेतृत्व है वो धीरे धीरे संस्थापक जो हैं हमारे पार्टियों के, तो आप राष्ट्रीय पार्टी देख लीजिए या स्टेट लेवल की पार्टियां देख लीजिए, वो अपना नेतृत्व खो चुकी हैं। प्रलोभन में आकर के वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनकी जो अपनी आज़ादी होती है, लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, उस पर एक तरह से धोखा दे देते हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे? क्या आप भी अपने जनता के साथ धोखा करेंगे? मेरा मुद्दा विकास का है, मेरा मुद्दा जनता का मुद्दा है। जनता की जो गरीबी है, यहाँ किसान जो पीड़ित हैं और व्यवसायी जो नरकटियागंज के खासकर व्यवसायी जो पीड़ित हैं। नमस्कार, मैं मुजीब और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी हम बिहार के इस चुनावी संग्राम में पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा 3 के एक निर्दलीय प्रत्याशी जो अपना भाग और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दलगत पार्टी को छोड़ करके, दलगत राजनीति को छोड़ करके आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या निर्दलीय कैंडिडेट हो करके चुनाव लड़ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? सर, वेब इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी। दलगत पार्टी की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं समीर सुनू, नरकटियागंज विधानसभा 03 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है, जैसा आप लोग सभी जानते हैं। तो दलगत पार्टियाँ जो हैं, तो मेरे हिसाब से जो शीर्ष का नेतृत्व है वो धीरे धीरे संस्थापक जो हैं हमारे पार्टियों के, तो आप राष्ट्रीय पार्टी देख लीजिए या स्टेट लेवल की पार्टियां देख लीजिए, वो अपना नेतृत्व खो चुकी हैं और यहाँ धीरे धीरे उनके पारंपरिक जो उनके वंशज हैं, उनके पुत्र सुपुत्र जो भी हैं, वो अपना नेतृत्व संभाल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उनके नज़र में और प्रदेश के नज़र में और उनका नज़रिया क्या है, कैसा समीकरण वो रख रहे हैं, टिकट का बंटवारा किस हिसाब से कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेश संस्थापक हों, संस्थापक तो डूब ही चुके हैं लगभग, तो ये मैटर करता है। तो हमने टिकट का प्रयास किया था लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो निर्दलीय लड़ने का मतलब है कि हम अपने स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र का डिसीजन लेने के लिए, जनता जब हमें चुनती है तो हमारा दायित्व होता है कि उनका कुछ डिमांड होगा, यहाँ के कुछ मुद्दे होंगे, तो हम स्वतंत्र रूप से कह सके। आज तो पार्टियां अपने अपने मुद्दे पे हैं, कायम हैं। कांग्रेस है और बड़ी बड़ी पार्टी का अपना अपना मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम निर्दलीय लड़ते हैं तो हमारे नरकटियागंज का मुद्दा अलग है और ये जो नेतृत्वकारी हैं स्टेट में, उनसे हम बंधे हुए नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपनी जनता का पूरी तरह ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। बिल्कुल सेवा करेंगे जी। उसमें एक बात और आती है कि अक्सर देखा ये जाता है कि जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं, जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी का प्रलोभन में आकर के वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनकी जो अपनी आज़ादी होती है, लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, उस पर एक तरह से धोखा दे देते हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे? क्या आप भी अपने जनता के साथ धोखा करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो निर्दलीय हैं। निर्दलीय ही की बात कर रहा हूँ कि बाद में जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी से मर्ज हो जाते हैं, किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं लोभ लेने के लिए। क्या आपके भी दिल में ऐसा हो कि आप भी अपने जनता को धोखा देंगे? नहीं, अगर मेरे दिल में लोभ होता तो मैं राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करता। मैं और नई नई पार्टियां आ रही हैं, आप सुने होंगे, तो मैं वो ज्वाइन करता। उनका मुद्दा अलग है, मेरा मुद्दा विकास का है, मेरा मुद्दा जनता का मुद्दा है। जनता की जो गरीबी है, यहाँ किसान जो पीड़ित हैं और व्यवसायी जो नरकटियागंज के खासकर व्यवसायी
जो पीड़ित हैं, यहाँ जो क्राइम है, अपराध है, सदियों से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। यहाँ व्यवसायियों पे गोलियां चली हैं, यहाँ बम गिरे हैं, नरकटियागंज में उनसे वसूली हुई है, व्यवसायी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हैं, तो इसका लाभ होना चाहिए हमें। तो इन सारे मुद्दों को लेके शिक्षा के मैटर में यहाँ के नौजवान शिक्षित हैं, कॉलेज हैं, और भी उन्नत हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, युवा पढ़े लिखे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेके मैं स्वतंत्र रूप से निर्दलीय से अपना मुद्दा रख सकता हूं। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ जाऊं तो उनका समीकरण, उनका मुद्दा, उनका मैनिफेस्टो अलग होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं धोखा देने के लिए निर्दलीय से आया हूँ। धोखा देना होता तो मैं पार्टी में होता, धोखा देना होता तो पार्टी से आते। बिल्कुल। चलिए, बहुत कम टाइम है, संक्षेप में बात भी करनी है। आप ये बताएं कि हैविंग बीटेक होल्डर, आपने बीटेक किया है और बीटेक के बाद एक अपने सपने होते हैं, अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है, अपने एक ख्वाब होते हैं। आप वो सब छोड़ करके आप ये पॉलिटिक्स में आए जो ज़ीरो से चल रहे हैं, तो आखिर उधर से इधर क्यों आए? उधर भी सेवा कर सकते थे, इधर भी आपका उद्देश्य सेवा करना, फिर दोनों में डिफरेंट क्या है? नौकरी ऐसे तो पढ़ाई लिखाई मेरी बाहर से हुई है, बीटेक नहीं एमटेक किया है हमने। बीटेक करने के बाद एमटेक किया, नौकरी जारी रही उसी दौरान। तो नौकरी रिजाइन करने का मतलब ये था कि हम जब घर आए, गांव आए, तो हमने ऑब्वियस है कि हम ट्रेन से सफ़र करेंगे, यहाँ तो हवाई अड्डा है नहीं, तो ट्रेन से आना होता था। ट्रेन में देख रहे हैं कि एसी में तो क्लास 1 के ऑफिसर चढ़ते हैं और अपर लेवल के लोग चढ़ते हैं, जो हाँ बिल्कुल, जो अपर लेवल वही होता है। तो जो गरीब जनता है वो जनरल से चलती है, स्लीपर से चलती है, तो पॉकेट मारी का शिकार होती थी। यहाँ क्राइम सबसे ज़्यादा बिहार में नरकटियागंज में क्राइम है। सारे जगह क्राइम का आंकड़ा अगर उठा के देख लीजिए तो व्यवसायी परेशान हैं, हर घर परेशान है, और बाहरी नेतृत्व से प्रभावित होकर यहाँ के बच्चे शिक्षित जो हैं उनके नाम पे यहाँ क्राइम करने के लिए मजबूर होते हैं। तो युवा हैं वो तो बहकावे में आएंगे ही। तो हमने ये सब देखा, तो हमारा यहाँ मूल निवास है, हम वहाँ रह के, और मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि जब मेरा घर है, यहाँ से हम जाने जाते हैं, तो हम यहाँ से, मेरे भाई, मेरे पड़ोसी, मेरे गांववासी, मेरे लोग बाग परेशान हैं, तो हम यहाँ से क्यों नहीं लड़े। हमने रिजाइन कर दिया, और फिर यही उद्देश्य था कि अपने समाज को हम व्यवस्थित करके चलें, युवाओं को सही रास्ता दिखाएं। पढ़ने लिखने का मतलब इतना ही होता है कि हम अपने समाज को सुदृढ़ करके चले, अपने परिवार को सुदृढ़ करके चले, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। तो हमने देखा कि हमारे लोग बाग परेशान हैं कहीं ना कहीं, तो इसमें आगे आना आवश्यक है। अच्छा, यहाँ आकर के आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बहुत संक्षेप में आप ये बताएं कि अभी गिने चुने दिन रह गए हैं, 2-3 दिन और बाकी रह गए हैं प्रचार के, उसके बाद काउंट का बोलते हैं उसको, मतदान होगा। उससे पहले आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही अपील करेंगे कि अगर एक लोग जागरूक हो जाए, हर परिवार के मुखिया अगर जागरूक हो गए तो वो अपने नेतृत्व को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, और अपने परिवार का भविष्य तय कर सकते हैं। बाकी काम जो सही नेतृत्व है, जो पहचान रहे हैं, उनका होगा। हर घर मजबूत होगा, उसके बाद हमारा नरकटियागंज सुदृढ़ होगा, समृद्ध होगा, स्वस्थ होगा। हर घर मजबूत होगा, नरकटियागंज मजबूत होगा, राइट? बिल्कुल जी। आप जैसे इसको कहते हैं कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और लोगों के जो विश्वास है, चूँकि आप इसी मिट्टी में आए हैं, सारा कुछ छोड़ के आए हैं कि अपनी मिट्टी से अपने लोगों की सेवा करें, तो आप अपने पूरे लोगों से, जो आपके चचा भी लगते हैं, भाई भी लगते हैं, दादा भी लगते हैं, तो एक अपील करें कि आपके हक में क्या फ़ायदा हो सकता है, उनकी दुआएं और उनका आशीर्वाद आपके साथ हो। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हमें मिले, उनकी सिंपैथी मिले। मैं उसको इस नरकटियागंज को सही और सुदृढ़ व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करूंगा भविष्य में, अगर उनका आशीर्वाद मिला तो।
थैंक यू वेरी मच वेब इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन रुपेश के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, नरकटियागंज। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता। जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।